अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फजल सच और मॉर्निंग ट्यून में बहुत जुमेरात को होती हूँ मैं सुनने वालों के साथ और आप लोगों के साथ भी थोड़ी देर के लिए। आज है जुमेरात और पर्दे मुराद सबका भला सबकी खैर। खूबसूरत सा दिन यही कहा जा सकता है, अदरवाइज सत्ती सवेरे शिकर दोपहरी हो चुकी है। आज भी बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में मैं घर से निकला बोतल भी उठा लिया। अस्तगफार अस्तगफार, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि बरसात का मौसम में बहुत सी एहतियाती तदाबीर की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। प्लस ये कि सावन जब आते तो सावन के बारे में कहा जाता था कि सावन के झूले ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया तो सावन के पकवान बड़े मशहूर हुआ करते थे। सावन के पकवानों के साथ साथ जनाब झूले डाले करते थे पुराने ज़माने में लोग, और वो दुपट्टे रंगे जाते थे। मतलब एक बड़ा ट्रेडिशनल सा माहौल हुआ करता था। अब का सावन कहाँ चला गया है और क्या हो रहा है इस बारे में अच्छा अच्छा चले, इस बारे में करूँगी मैं आपसे बात। गाना खत्म होने लगा वहाँ पे, तो चलें कॉलेज को भी ले लेंगे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 9:11 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और हम आ चुके हैं वापस। अभी आप 0537601961 पे कॉल कर सकते हैं। बताना आपने मुझे ये है कि सावन का जो ट्रेडिशनल हमारा मनाने का तरीका हुआ करता था वो कहाँ चला गया। अब सावन के झूले नहीं डाले जाते, अब सावन में जो है वो पकवान नहीं पकाए जाते। अब सावन इधर मतलब वही ना कि हल्की सी बारिश होती है, बल्कि हवा हल्की सी अभी चलती है, इंडिकेशंस स्टार्ट होते हैं कि बस बारिश होने वाली है। तो फिर लाइट भी चली जाती है, बहुत लंबे अरसे के लिए चली जाती है, फिर गैस भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ तो हमने आज सोचना ये है कि ये हमारा सावन जो है वो इंजॉयमेंट के बजाय एक पेनफुल पीरियड बन जाता है हमारे लिए। वो क्यों? गलियां नालियां भर जाती हैं, नाले भर जाते हैं, रोड्स पे पानी खड़ा रहता है। चलो बहुत सी जगहों पे तो गवर्नमेंट का, इंतजामिया का, बल्दिया का कसूर हो सकता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हमारा कसूर होता है। ये नालियां नाले जो भरते हैं ये कैसे भरते हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर कचरा डंप किया हुआ होता है। हमने इसे कचरा कुंडी समझ के इसके अंदर शॉपर्स में भर भर के अपने कूड़े को फेंका हुआ होता है। तो ये कसूर इंतजामिया के जिम्मे नहीं लगा सकते। ठीक है, उनका काम है सफाई करना, वक्त पे वो नहीं करते। पता है कि रेनी सीजन है, इसमें नाले साफ होने चाहिए, लेकिन नहीं किया होता बिफोर टाइम। तो ये इस किस्म की सिचुएशन होती है कि गुड्डे गुड्डे पानी खड़ा हो जाता है और बड़ा मसला हो जाता है। आपने कभी गुड्डे गुड्डे खड़े पानी में सफ़र किया है? कभी चले वहाँ पे, कभी फिसले आप? और फिसलने के बाद क्या फीलिंग्स आती है, क्या महसूस होता है, क्या फील होता है? शर्मिंदगी होती है, शर्म आती है, और इधर उधर देख के बंदा देखता है किस किस ने देखा है। और क्या होता है, कुछ लोग मतलब अब इस सो के कह के खड़े हो गए तो आगे चल पड़ते हैं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खैर है जो हो गया सो हो गया। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और 05376010510537601961 पे भी लोग जो है वो हमें बता सकते हैं कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। कभी फिसले हैं बारिश में? नहीं, फिसलने के अलावा भी बारिश का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप मुझे ये बताएं कि हाँ जी आप फिसल गए। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा फिसले, लेकिन ज़रा सी बारिश के बाद इतना कीचड़, इतना गंद जो है वो बहुत अरसे तक पड़ा रहता है, उसमें क्या फीलिंग्स आती है? क्या अपने आप को इंसान समझ सकते हैं हम? मतलब इतने गंद में से जब हम निकल के जा रहे होते हैं तो क्या इंसानों वाला काम है? क्या इंसान इतने गंद में से निकलते होते हैं? कैसी अजीब सी फीलिंग्स आती है। मतलब लाइक मुझे अगर निकलना पड़े, मैं अगर निकलती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं को बहुत ही गंदी मतलब एक अजीब सी मखलूक हूँ कि जिसमें जो इतने कचरे में से निकल के जा रही हूँ। और इस लाइक अपनी गली की टू बी वेरी ऑनेस्टली बात करूँ तो मुझे जिन गलियों में से निकलना होता है, जिन रास्तों में से चल के आना होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पहले ही कचरा डंप किया हुआ होता है, लोगों ने कचरा कुंडी बनाई हुई होती है, कूड़ा करके वहाँ फेंका जाता है। तो जब बारिश हो जाती है तो बहुत ही गंदा कीचड़ वाला हो जाता है और मतलब गंद गीला हुआ होता है। जो कचरा कुंडी बनी हुई होती है जहाँ लोगों ने कचरा फेंका हुआ होता है, उसके अंदर कपड़े, जूते, बर्तन, खाने पीने की चीज़ें, हर तरह का कचरा होता है। तो वो जब गीला होता है और उसी में से गुजर के जाना होता है तो दिल इतना ख़राब होता है, लगता है कि हम इंसान नहीं है, हम पता नहीं कौन सी गंदी मखलूक है, कीड़े मकोड़े हैं, क्या है जो हम इसमें से गुजर के जाएंगे। वो भी खैर लोगों का भी कसूर कि उन्होंने इस तरह से डंप किया हुआ होता है, बट इंतज़ामिया का भी बहुत बड़ा कसूर है। वेल, आपको क्या लगता है हमारे साथ कौन कौन है जी? नुमान मलिक ठीक हो गया, मलिक सुफियान है, वालेकुम अस्सलाम, मुज़फ़्फ़र अहमद अंसारी, सारे सलाम सलाम और हाय हाय। इसके अलावा भी तो कुछ होना चाहिए। सावन के हवाले से बात करें ना, अब ये तो दिस इज़ नॉट अ टॉपिक है जिस पे कोई बात ना कर सकता हो। दिस इज द ईजीएस्ट वन, इसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है। बचपन का सावन याद करें कि आप कश्तियाँ चलाते थे, उसके अंदर बारिश होती थी, नालियाँ भरती थी, गलियाँ भरती थी, तो उसके कुछ लोग जो है वो शॉर्ट्स पहन के, निक्कर जिसे बोलते थे उस ज़माने में, पुराने ज़माने के अगर लोग होंगे तो वो पहन के तो उसके अंदर घुमा करते थे और उन्हें गंदा पानी भी नहीं लगता था। इस किस्म के बहुत से सीन्स होते थे। तो क्या आपका ताल्लुक उन लोगों में से है कि जिन्होंने कभी इसको एंजॉय किया हो? मेरे पास ब्रेक टाइम आ गया, ब्रेक पे चलते हैं। तो कितने लोग हैं कि जिन लोगों ने
ये एंजॉय किया हुआ है? कितने लोग हैं जिन्होंने सावन की बारिश में नहाया हुआ, उन्होंने कभी नहाया होगा, उन लोगों ने कभी जो है वो ज़िंदगी को इस तरह से एंजॉय किया होगा। यहाँ पे आ गया ब्रेक, ब्रेक पे चलते हैं। ये हम गए ब्रेक पे, उठ गए जी, मिनूस मिनूस सी शक्लें। अच्छा, अब एक दूसरे को इशारे करें तो आप यहाँ से हटे ना, मतलब ये What can I say? सभी लोग जाग के आती जा रही है, तो जाहिर है गुड मॉर्निंग तो हो रही है अब सब लोगों की। मौसम थोड़ा सा अच्छा तो ज़्यादा देर तक सो लेते हैं, बट कुछ लोगों की ड्यूटी टाइमिंग ज़रा लेट है तो वो देर से उठते हैं, और देर से उठने के बाद शक्लें दिखा रहे होते हैं, तो इस किस्म के सीन हो ही जाते होते हैं। अच्छा, उठ के देख भी रहे फिर भी अंदर गुस्से आ रहे हैं बात करने के लिए, हो जाता है इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। वैसे भी ज़िंदगी जो है ना वो इंजॉय करने के लिए, ये नहीं कि बस रूल्स एंड रेगुलेशन पे टफ बड़े स्ट्रिक्टली आप जो है वो इसी पे डू एंड डाई की बात हो जाए। खैर है, कुछ नहीं होता इतना। ज़िंदगी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि कभी कभी इंजॉयमेंट के लिए जो है आप तोड़ दे रूल। खैर है, कुछ नहीं होता। डांट ही पड़ती है ना तो क्या हो गया, बंदा तो एंजॉय कर लेता है, पहले डांट पड़ने के बाद बॉस एंजॉय कर लेगा, कोई फेक नहीं पड़ता। एंजॉयमेंट दोनों मतलब हर तरफ की हो जाएगी। सो एंजॉय दो लाइफ। और मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कह रही थी कि वापस चलते हैं। वहाँ पे ब्रेक खत्म हो रही है। अच्छा, ये गमला आ रहा है फूल है, फूल के साथ गमला भी नजर आ रहा है मुझे वहाँ पे। तो बताइए ना, सावन को कभी एंजॉय किया? कभी फिसले पानी में, बारिश के पानी में? कभी घर वालों ने भेजो जाओ पकौड़े, कभी आपका पकौड़े खाने को जी चाह रहा हो लेकिन घर वालों ने ना बना के दियो, आप मार्केट से लेने गए हो, वहाँ पकौड़ों समेत आप वापसी पे गिर गए हो, दिल कैसा टूटा होगा? मैं क्या मैं पॉजिटिव बात आपके साथ नहीं कर सकती, मैं वही बात पूछूंगी जिसमें मुझे थोड़ा सा चस्का लगे, जो मतलब हंसी है मुझे कि हाँ आपके साथ जो है वो ये हो चुका है। और आगे हम वापस यहाँ पे भी वेलकम बैक। 9:17 हो जाते हैं, 0537601961। सुनने वाले भी हमें बता सकते हैं कि जी कभी आपका सावन में बारिश में पकोड़े या समोसे या ऐसी कोई चीज़ खाने को जी चाह रहा हो, बट घर वालों ने ना बना के दियो और आप मार्केट से लेने गए हो, मार्केट से लेकर आ रहे हो और रास्ते में फिसल जाए, आज लिपट जाओ तो हमें ना बचाइयो, कुछ इस किस्म का गाना भी था अमिताभ बच्चन का। खैर, तो पकौड़ों समेत गिर गए तो फीलिंग्स कैसी होती हैं? मतलब फीलिंग सैड तो होता ही है, हैशटैग सैड होता है आजकल तो, बट कुछ ना कुछ तो फील होता होगा। 0537601961 पे कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफीक साहब कैसे हैं आप? जी बहना ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कल नहीं आई? कल बारिश? हाँ बारिश कल मैं आई तो थी बट शो नहीं गया था। अच्छा जी, क्या कहेंगे रफीक साहब, आपने तो माशाल्लाह काफी सावन देखे होंगे। जी सावन बड़े देखे हैं लेकिन वो सावन अब नहीं है। आए ओ गलना ही नहीं रही। हाँ, क्यों? क्योंकि निजाम है, हम उसके बारे में कुछ भी कह सकते। एक हफ्ता 2 हफ्ते सूरज नहीं निकलता था। हाँ ओह वाह, शुक्र बड़ा मशहूर है, क्योंकि बुजुर्ग से पूछ रहे, वो कभी तो जुमेरात दिन चली 8 दिन नहीं आनी खड़ी। जो बारिश जुमेरात से शुरू होती थी ना, वो अगली जुमेरात तक बतवास कर बरसती रहती थी, चलती रहती। हाँ इसीलिए कहते हैं जुमेरात दी चढ़ी लग गई। हाँ जी, अच्छा अच्छा। तो वो 2 हफ्ते जो है ना बारिश, हफ्ता 2 हफ्ते तो आम थी ना। ओए कितने मजे। हाँ जी, सावन से पहले लोग छतों रिपेयर करवाते थे, मिट्टी वगैरह लिपाई होती थी मेरे ख्याल में। लिपाई होती थी, दीवारें रिपेयर करवाते थे। यदि सावन आने लगा तो छत्ता छोड़ दिया, वाह छोड़ जाते। वाह, फिर बड़े कभी तो नहीं, उनके लैंटर भी छोड़ जाते। चोते हैं चोते हैं। तो ये बड़ी तैयारी और गलत भी होता था, और खाते जो है खाने पीने की इसका इंतजाम होता था। वो गुड़ का गट्टा बनाते थे, उसमें गिरियां बादाम सारा कुछ डाल के। गुड़गट्टा जो होता है, अब तो मिलता ही नहीं है गुड़गट्टा, है ना? अब तो बस कट्टे मिलते हैं जिसे भी जाए। वो तो मिलते हैं, मर्जी खा लो। वही तो मुफ्त है, खाने पड़ते। अच्छा जी, इतना भी होता था ना, बाजार का तो स्वाद बनना, पैसे नहीं होते थे बाजार से लेने जाना था। हाँ अच्छा अच्छा, जो भी करना ना, वो हमारी जो अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ
जी जी। वो थोड़ा थोड़ा चीजें इकट्ठी करती है, को बेसन इकट्ठा कर लिया, कोई मैदा इकट्ठा कर लिया, कोई गुड़ ले आया कहीं से, सही। तो वो घर में ही फिर सारा कुछ होता था। यशिया। देसी घी इकट्ठा कर लिया, वाह 2 महीना पहले तैयारी कर लेते थे, तो सावन आने वाला है। वाह, क्या बता। और पहले सावन में दुपट्टे भी रंगे जाते थे सुना है, और पूड़े और ये सारी चीजें भी बनती थी। बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ होता था। वो पूड़ा बनाते थे घर में। अब मेरे हाल किसी बच्चे को पता नहीं होना पूड़ा क्या है। तो वो पूड़ा क्या है। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है सारा सुन के। पूड़ा बनता था, अंदर से। हाँ, अंदर से। अभी डुबेली साइड पे मैंने खाया है अंदर से। हाँ जी, कतलम्मा एक बनता था, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा। आई लव कतलम्मा। हाँ जी, मेरे मुंह में बहुत पानी आ गया। हाँ जी, तो इस तरह की चीजें, और वो होता सारा दिन घरों में ही था। और लोग एक दूसरे को देते भी थे। जी, पैसा था वहाँ पर नहीं था। हाँ। लोगों के पास जिंक थी, चीजें थी, लेकिन पैसा नहीं था इतना कि लोग बाजार में फजूल खर्ची कर सके, या कोई ऐसी बात है। सही हो गया, सही हो गया, ठीक है। घरों में सारे काम ना घरों में ही करने। ओके, और कुछ कहेंगे रफीक साहब? बहुत जबरदस्त बातें आपने जो है वो याद दिला दी है, ऑल्दो कि मेरे जमाने की भी नहीं है, बट मुझे सुनने में बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे भी, मैंने ये सब कुछ सुना हुआ है, और मुझे देखने को बड़ा दिल करता है कि पता नहीं अभी कोई गांव है ऐसा। तकरीबन 50 साल पुरानी बातें हैं। हाँ, अभी मेरे ख्याल में गाँव में भी नहीं होता ये सब कुछ। तो निजाम ही और का और हो गया ना। अब तो इन्होंने असल में बहना हमने अपनी बुनियाद भूल गए। एग्जैक्टली यही है, हमने अपनी बुनियाद खत्म कर दी है, बुनियाद भूल गए हैं कि हमारी बुनियाद, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत क्या है। हम नकल में चले गए हैं। नकल में पिज्जे खाते हैं, सैंडविच मंगा के खा लेते हैं, पास्ता खाते हैं। असल में ना दूसरे जब मुआशरे की नकल खा रहे हैं तो फिर वही कुछ होगा। सही हो गया, सही हो गया। हमेशा वो कौन तबाह हो जाती है जो अपना आप छोड़ दे। ये तो है, सोसाइटी की, दूसरे मुआशरे की नकल करेंगे ना, ये तो है। तो वो फिर वो खराबी आ जाती है। वो हम ना खुदा ही मिलाना विसाले सनम, ना खुदा ही मिलाना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। वाह 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 वाह, मेला लुट लिया आपने रफीक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। अब किसे पास ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ। थैंक यू ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर योर कॉल। और ये थे हमारे साथ रफीक साहब, और बड़ी ज़बरदस्त बातें इन्होंने याद दिला दी होंगी, बहुत से लोगों को, सुनने वालों को याद आ गया होगा उनका बचपन भी, और वो सारी चीज़ें कि जो उन लोगों ने भी बचपन में एंजॉय की होंगी। अच्छा, मैं पूछ रही थी, कोई गिरा भी तो होगा कभी, पाँव स्लिप हो ही जाता है पानी में, कीचड़ इतने दिन खड़ा रहता है उसमें, कहीं ना कहीं बंदा गिर ही जाता है, इसमें क्या शर्म वाली बात है? फिर क्या हो गया, बता दें। मैं कुछ नहीं कहती, मैं नहीं हंसूंगी, आप बता दें बस। जब बंदा गिरता है ना तो फीलिंग्स कैसी होती हैं ये पूछ रही थी। अच्छा, मैं एक चीज़ समझती हूँ कि बंदे को ना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, गिरने के बाद उठ जाना चाहिए फ़ौरन से, और ऐसे आगे चलने शुरू कर देना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब जब तक आप फील करेंगे ना तो आप बहुत गिल्टी फील करते रहेंगे और जलालत महसूस करते रहेंगे, लेकिन आप बिना फील किए उठ के आगे चल पड़ेंगे ना, तो कितनी देर कोई देखेगा, हंसेगा, क्या करेगा, परवाह ना करे, और फिर मजा आएगा जिंदगी का। नुमान जट सिंह, वेलकम टू यू एज वेल, हाय टू यू एज वेल। मालिक सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, जी है, बिल्कुल है, 0302-305-9797। ये क्या है जी? नजर मोहम्मद, मैं गिर गया था गली में, और चंद लड़के खड़े हंसते रहे, मुझे उठाने आगे नहीं बढ़े परसों की बारिश में। अच्छा, ओहो, बहुत अफसोस हुआ। हेलो, सुना है दोस्त क्या करते हैं जी? सुना है लोग दोस्ती में जान भी दे देते हैं, लेकिन सोचने की बात है जो वक्त नहीं देते वो जान क्या देंगे। क्या बात है, क्या पॉइंट उठाया आपने, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। इस पे काबीना का इजलास होना चाहिए, विफाकी काबीना के इजलास में जो है इस पे बात होनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो मतलब वक्त ही नहीं देते, तो क्या उनसे तवक्को की जा सकती है। 0537601961। कभी आपने सावन मनाया हो, कभी आपने सावन के पकवान खाए हो, कभी आपने सावन के झूले झूले हो, कभी आपने सावन के गाने गाए हो, कभी आप सावन में फिसल गए हो, कुछ भी रिलेटेड टू सावन आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। 053760196105
05376019661 मेरा आपका राब्ते का नंबर, जल्दी से कॉल करके बता दीजिए। और एहतियात भी करनी बहुत ज़रूरी है, बरसात का मौसम है। जानवरों को मैंने देखा कि बांधा हुआ होता है खंबे के साथ, वो ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी असरार, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सिस्टर आप कैसे? ठीक है। वैसे ही वैसे अल्लाह का शुक्र है। असरार, बारिश में नहाते हैं क्या खुर जाते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ जितना हम नहाए हैं कोई भी नहाया होगा। अच्छा, एज की बात होती है, कभी छोड़ दिया, अभी बस अपने घर में ही कभी नहा लिया तो कभी नहीं। आए हाय मैं हाय, छत पे खड़ा होकर ना बस वो छत पे नहाता हूँ अगर तेज बारिश हो तो। वाह क्या बात है, छत पे ना। अभी पता क्या, अभी कुछ समझ आ गई ना, अभी वो नालियां जो है उनका भी पानी और बारिश का पानी, ठीक है, तो मिक्स होता है, दिल नहीं करता ना बाहर निकलने का। अब समझ आ गई है। और बचपन में उसी नाली के पानी में जो है वो आप शर्लॉक होम्स बने फिरते थे हैं? तो वो मतलब जिनके साथ छत पक्के होते थे ना, तो वो ऊपर से पानी गिरता था ना, और नालों में से। हाँ, वहाँ भी खड़े होके नहाना। और फिर हमारे मतलब साथ एक नहर गुजरती है ना, तो उधर भी जाके नहाना, तो ठंडे बर्फ हो जाते थे। बड़े तुसी को डड्डू वाला बचपन गुजारा है ना पानी के अंदर ही। फिर स्कूल था, बड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो वहाँ पे बड़े बड़े कड़ा थे जिनमें जलेबियाँ बनती हैं, मिठाई बनती हैं, बड़े बड़े। अच्छा, वो बड़ी कढ़ाइयाँ फुल साइज। वो तकरीबन 1.5-2 फीट पानी खड़ा हो जाता था स्कूल में, तो वो कड़ा में बैठ के तो हम कश्तियाँ बना के तो वो फिर अल्लाह जबरदस्त, बहुत खूब। यकीन माने कि अभी वो मंजर याद करके ना ये माहौल देख के दिल नहीं करता। मुझे सुन के इतना मजा आ रहा है, आप लोगों ने पता नहीं कितना एंजॉय किया होगा। नहीं माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया। फिर वो जामुन खाने। अच्छा हाँ, दरख्तों से मुफ्ती के। हाँ, अभी तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया ना, उस वक्त तो जब जामुन लगते थे बारिश भी साथ की होती थी, तो फिर जामुन पहले आ गया, बारिश अब इतना हुई नहीं है। सही। तो ये पकौड़े वगैरह ये घर में ही बनते थे। वो बात ये है कि जितनी देर तक माएँ होती है ना, उनके होते हुए जो मौज होती है वो बाद में नहीं होती। ये तो है। तो ये जो भी अंकल भी कुछ बता, अंकल ने तो वो ज्यादा ही वो कदीम बातें बताई है ना, वो हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। सही। वो तो नाम दादी मतलब सुन रहे हैं हम तो। अच्छा, हमने तो यही बात चिप्स पकौड़े समोसे इन चीजों को जानते हैं। चले ये भी बहुत है ना, कम से कम एंजॉय तो किया हुआ। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना तो बारिश में कभी नहाया ना कभी इसको एंजॉय किया, उनको कोफ्त होती है बारिश से। बारिश का बड़ा मजा आता है, इसमें नहाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें पित्त मर जाती है। बात कर रही है ना, मैं लास्ट दफा स्लिप ऐसे हुआ था कि बारिश तो नहीं थी, घर से निकला हूँ नहा धो के, अपनी शॉप पे जा रहा हूँ, तो पता ही नहीं चला कि पैर फिसला तो एक पैर तो मैं गिरा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा हाथ नीचे लग गया था, तो कपड़ों की बचत वगैरह हो गई थी। ओ, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही फिसल गया। अक्सर ये होता है जब बंदा गिरता है ना, पहले ये देखता है किसी ने देखा नहीं। हाँ ये सबसे पहले। तो आपको किसी ने देखा था? हाँ देखा था, मतलब वो पटेल है कि वो एक मतलब चाचू खैर उनकी खैर थी, है ना? क्या उनकी तो खैर ही थी। ज्यादा डर लगता है कि कोई फीमेल ना देख रही हो जब लड़के गिरते हैं तो। उन्होंने कहा डॉक्टर किया हो गया तेनू। मुझे डॉक्टर कहते हैं ना, तो वो कहता कि डॉक्टर तेनू क्या हो गया। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत याद है यार, बहुत मजा। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। आप जब ब्रेक में जाती है ना, जी तो कहती है ना सामने साथ में जाना है, जो नहीं गया उसको मार पड़ेगी। तो और स्टार अपने रोज शामिल करने हैं, एरीज और एक्वेरियस। सबसे पहले मैंने स्टार्स बता दिए, मैं आपको फिर बता देती हूँ। मुझे यह बताए एट अ टाइम आपको एक्वेरियस भी पता करना है और एरीज भी? हाँ जी, एरीज और एक्वेरियस। आपके दो स्टार कैसे, किसी और का भी? ओहो समझ गई। आप सोन लगा रही है तो सावन हमारे सोन लगाए ना, जैसे सावन की बाहर धूप इतनी बुरी है, सावन के गाने लगा के मैंने मार खानी है। आपको पता है ना दिसंबर के गाने
भीगा भीगा से दिसंबर होता है बेचारा। सावन के भी गाने एक आधा मेरा दिल है नसीबो बाजी का फटकता हुआ लगा दो, सब फटक जाए। और कोशिश करें कि गाने जरूर शामिल किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और अंकल सीको और आशा मुगल को, रबिया मुगल को, तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। ब्रेक टाइम हो गया मेरे पास, बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजे की यादें थी इनकी, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बात कर सकते क्योंकि ब्रेक टाइम है। जल्दी जल्दी फास्ट न्यूज सीट बेल्ट, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 1 मिनट है जाए सबर गड़े छिरी तले दमते लो, सावन में लग गई आग। सावन के गाने सोचे यार, शुरू आ गई मुझे क्या क्या। सॉरी हाँ, तो कॉलेज के भी साथ से शामिल, कितने मजे के लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए बारिश जब कुछ लोग कहते हैं खौफ होती है पिजारी, माओ को भी होती है बहुत ज्यादा, क्या कीचड़ गंद, पूरे कमरों में गंज जा रहा है, घर में गंज जा रहा है। लेकिन देखें कितने तरस तरस के जो है वो कहते हैं पंजाबी में सैक सैक के हमें बारिशें मिलती हैं, तो उसको भी इंजॉय ना करें, मूड ऑफ करके बूथे बना के थोपड़े बना के बैठ जाए तो क्या फायदा। इंजॉय करें बारिश, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत है, चिप भर के इंजॉय करें, कोई मसला नहीं। कमरा गंदा हो रहा है, घर गंदा हो रहा है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, खैर पर नहाए, बारिश में नहाए, फिर तो मर जाएगी। फिर तो मरने का सीन भी बड़ा जबरदस्त होता है ना। चले जी, ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं और हाजा आईडी चलो तो वैसे थोड़ा सा आपका मेरा साथ रह गया। अच्छा मैंने उनको ना एरीज और एक्यूरेस बताने दोबारा से बता देती हूँ, क्या बात, कोई बात नहीं, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन उनका जानवर इशू था बेचारे, कोशिश तो कर रहे थे सुनने की, सुन नहीं पा रहे थे। कुछ नहीं होता, दोबारा काम है, लोग वही जहाँ में अच्छा आते हैं जो काम दूसरों के, तो ये भी दूसरों का काम है, मतलब दूसरों के काम आने वाली बात ये ना। अब मेरे पास स्टार खुलते खुलते खुलेंगे, चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता। आगे जी हमारा बीजीएम वापस, और वेलकम बैक। 9:32 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 0536019661 पे आ जाइए, और जिसने करनी है बात, कॉलर आ चुके हैं। सावन में लग गई आग, दुगड़ू दुगड़ू दुगड़ू। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हमजा, इतनी मरियल आवाज क्यों हमजा? मैं काम भी कर रहा हूँ। अच्छा बिजी। हमजा कभी बारिश में नहाए? अभी तकरीबन 8-10 साल बाद मैं ये परसों करने वाली बारिश में नहाया था। 8-10 साल बाद? जी अभी। क्या डॉक्टर ने कहा था खुर जाओगे? बीच में नहीं, बीच नहीं लगा? यही था, पर डॉक्टर ने कहा नहीं था। अच्छा, वैसे खुद साख्ता डर था? मिट्टी खुर दिया ना मैंने। हाँ वही ना। अच्छा, तो 8-10 साल बाद नहा के क्या फील हुआ? क्या वापस इंसानों में वापस आमद पर खुश आमदीद। उसके बाद बताइए क्या फील हुआ? नहीं अच्छा फील हुआ, पर बाद में वापस आके फिर अम्मी ने कहा कि ना बाथरूम में भी नहाओ। हाँ ये जरूरी होता है। पर वो मेरा नहाने में दिल नहीं लगा रहा, पानी बहुत ठंडा था, डर लग रहा था मुझे। जब बारिश में नहा ले तो उसके बाद टैंकी का पानी तो गर्म लगता है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर नहाना था ना, जितना 7-8 साल बाद नहाए थे। अच्छा ओहो, अच्छा मुझे ये बताइए कि 7-8 साल आपने अवॉइड किया बारिश में नहाने को, फिर अब नहाए भी, तो 7-8 साल पहले कुछ तो एंजॉयमेंट होती होगी सावन की। जब बचपना था ना, हाँ, तो तब हम लोग नहाते थे गलियों में, नालियों में। गलियों में जब गुजरात में पानी तो इकट्ठा होता बहुत ज्यादा। अच्छा, वो फिर कच्चियां बनाया तो करते थे हम बचपन में। तो जब से यहाँ पे खाली शिफ्ट आया तब से वहाँ पे हाय, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाय 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 हाय। चले जी, कोई बात नहीं, दोबारा से कश्तियां बनाए, एंजॉय करें, कोई हर्ज नहीं। पानी इकट्ठा होते नहीं बाहर मेन सिटी में आए ना, आपको पानी मिलेगा, वहाँ आपको सड़क ही नहीं मिलेगी। पानी इकट्ठा होता है, वही तो कह रही हूँ, वहाँ तो आपको सड़क ही नहीं मिलेगी। कैंट के अंदर आपको गली नहीं मिल, पानी नहीं मिलता, बाहर आपको सड़क नहीं मिलेगी। चलो कोशिश करते हैं कि ओके, थैंक यू। तमाम बहनों और भाइयों को स्पेशली सलाम आंटी भोजन को। ओके,
अल्लाह हाफिज। इमरान बशीर सिंह अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एफएम 97, गुड मॉर्निंग टू एज वेल। वालेकुम अस्सलाम। मलिक नोमी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नासिर अवान साहब माशाल्लाह जी कह रहे नासिर अवान साहब हमारे भाई एक स्ट्रगल का जो आइकॉन है ये मुसलसल कई सालों से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए कब्जा ग्रुप से जो है मुस्तकिल जो है वो हालत जंग में है। अल्लाह ताला आपका हामी। नासिर और नासिर अवान साहब हमारी यही दुआ है, क्योंकि नज़र कोई नहीं आता, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पैसे भी डूबे हुए, फैमिली भी डिस्टर्ब है सारी की सारी, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब तो इतने बुरे हालात में नासिर अवान साहब आप तो जब भी सामने आते हैं यही दुआ होती है दिल से कि अल्लाह ताला आपके लिए जल्द अज जल्द आसानियाँ पैदा करे। एहसन जो है एहसन कक्कड़, ये नेहा कक्कड़ से मुतासिर हो गया एहसन कक्कड़, ये काकड़ तो हमारे पठानों में एक ज़ात है ना। ओके ओके फॉर व्हाट, पता नहीं किस बात पे ओके बोला। 0536019661। कभी और ऐसा कोई कि जो सावन में फिसल गया और सावन में लग गई आग, बार बार मुझे वही याद आ रहा है कैसे कैसे गाने बनाए हुए सावन पे है ना, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, यही तो है वो मौसम, यही है वो मौसम, मगर उतना ही वो मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी। आय हाय हाय हाय, ये तो दर्दनाक हो गया था है ना। वेल इसके अलावा नॉट एबल टू रीड आउट द ऑल द कमेंट्स। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है कि मैं रीड आउट नहीं कर पा रही हूँ कमेंट्स को, दोबारा चेक करते हैं। अच्छा इतनी देर में 0536019661 0537601961। एहतियाती तदबीर भी साथ साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। सावन में मैं बात कर रही थी कि जानवर भी हैं अब लोगों के पास, वैसे भी लोगों के घरों में होते हैं माल मवेशी डंगर जिन लोगों ने रखे हुए हैं, खंबे के साथ बांधे हुए होते हैं, चेन के वो स्टील की होती है, लोहे की होती है, और कपड़े जिस पे डालते हैं धो के, वो तारे भी लोगों ने, बिजली की तारें, टेलीफोन की टेलीफोन की तारों के साथ जो है वो मतलब उस पर काम चलाया हुआ होता है। तो ये टेलीफोन की तार, बिजली की तार, ऐसी कोई भी वायर, कोई भी केबल जो आपने लगाई हुई कपड़े डालने के लिए, उसको भी उतार दें फुकौर से। कुछ तो सावन भादों में जो है एहतियात ज़रूरी है ना, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग करें। अगर तो वायरिंग दोबारा नहीं हो सकती तो बिजली की तारें जहाँ जहाँ डैमेज है, पेडिस्टल फैंस की स्पेशली कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंशंस के साथ लगी हुई होती है, स्विच बोर्ड्स के साथ लगी हुई होती है चीज़ें, वो जहाँ जहाँ से डैमेज है आपको अगर शक भी है तो उसको टेप कर दें, अच्छी तरह से उसको टेप लपेट दें। और जानवरों के लिए ख़ास तौर पर जो हम बारिश और तूफ़ानी बारिश जैसे आजकल हो जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है या तेज़ हवा आती है, आंधी आ जाती है, तो हम लोग ना होर्डिंग बोर्ड्स के साइड्स पर भी खड़े जाते हैं, या वो जो बोर्ड्स शाइटर्स बने हुए थे कनोपिस टाइप, उनके नीचे भी खड़े हो जाते हैं। वो सबसे ख़तरनाक है। जो बोर्ड्स लगे हुए रोड के ऊपर गलियों में, स्पेशली रोड्स पे, उसके नीचे खड़े नहीं होना। उसके नीचे खड़े होना बहुत ख़तरनाक है। ना बाइक खड़ी करें, ना गाड़ी खड़ी करें, ना खुद खड़े हो। इसके अलावा आप इस तरह छतों पे अपनी जो है वो ईंटें 2-4-6 जो है वो टैंकी के ढक्कन के ऊपर ज़रूर रख लें, और बिजली की तारों का इस्तेमाल जो है वो रिपेयर करें और सही तरीक़े से करें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर कोई शॉक की कंडीशन है, जिसे हम कहते हैं कि शॉट लग गई है, तो शॉक अगर होता है, लगता है किसी को, कभी भी इसको हाथ मत लगाए। हम लोग बदहवासी में जिस बंदे को करंट लगी हुई होती है उसी को जाके पकड़ लेते हैं, और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो विक्टिम हो जाता है। लकड़ी से या प्लास्टिक से उसको करने की कोशिश करें अलग, लेकिन उससे भी बेहतर है मेन स्विच को सबसे पहले ऑफ करें, मेन स्विच। और साथ ही अगर खुदा न खासा शॉर्ट सर्किट और इस किस्म की चीज़ हो रही होती है तो सुई गैस को भी, वॉल को बंद करना बहुत ज़रूरी है। बिजली का मेन स्विच और बिजली गैस का मेन वॉल जो है वो बंद कर दें, और उसके बाद जो है वो मुतासरा शख्स को जो है आप ट्रीटमेंट दें। एक और बड़ी गलत चीज़ मैंने देखी है इसी तरह सावन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेथ होती है, डेथ रेट बहुत बढ़ गया, बल्कि अभी पिछले कई दिनों से इतनी ज़्यादा रिपोर्ट हो चुकी है। इसमें होता है कि कुछ लोग मिट्टी में दबाते हैं करंट लगने के बाद, इसका साइंटिफिकली कोई रीज़न नहीं आता है, इसका मेडिकली कोई अप्रूव नहीं है ये कि मिट्टी में दबाने के बाद जो है वो जो शॉक लगा हुआ, जो करंट लगा हुआ है, उसका कोई सोल्यूशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। उसको ट्रीटमेंट दें, उसको रेस्क्यू वालों को कॉल करें, एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। एहतियाती तदाबीर लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एहतियाती तदाबीर के साथ जो है वो आप ये सब करें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, इंजॉय करने के काबिल हो जाएंगे हम। पिंडी हाशिम से न्यू शॉप मुबारक है। अच्छा मलिक नोमी है और किसी को नई दुकान की मुबारक दे रहे हैं, सदके भाई थोड़े
आपको पता है जो प्रमोशन होती है वो पेड होती है, आप पैसे देते हैं तो हम प्रमोशन करते हैं। तो किसी मुफ्ती हमारी उसके नीचे पोस्ट के नीचे एक दूसरे को मुबारकबाद देने नई दुकानों की, ऐसे नहीं करेंगे, ज़ाती तौर पे किया करें ऐसी हरकतें, नीति साढ़े पैसे कटो। ओके 0537601961 हम बात कर रहे थे सावन के हवाले से। और सावन में कहते हैं फोड़े फिंसियाँ और दाने वाने ये सब बहुत हो जाता है, तो लोग खून साफ करने के लिए नीम का इस्तेमाल किया करते थे पुराने ज़माने में। अब तो बहुत सी ऐसी हमारे बचपन से, हमारे होश से पहले की ऐसी पाकिस्तान की वो डैश लेबॉर्ट्रीज़ का फला सिरप और वो इस किस्म की चीज़ें जो खून साफ करती हैं वो पीते हैं लोग, इंजेक्शन लगते हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तौर पर भी, एहतियाती तदाबीर के तौर पर भी करेले का रस पिया जा सकता है, करेले खाए जा सकते हैं, कड़वे तो होते हैं लेकिन खून साफ कर देते हैं। और वो जो सिरप होते हैं जो हम खून साफ करने के लिए पीते हैं उनको भी पी लीजिए, इंजेक्शन लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन बड़ी ज़रूरी है। हाँ सच्चे याद आया, वैक्सीनेशन से मुझे याद आया लोगों कि 05360196 पे कॉल कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। मुझे याद आया है 1 अगस्त से, खारिया वालों खासतौर पे सुन लो, 1 अगस्त से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रीओपन नहीं होगा अगर उसके टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होगी। यानी ये जो बस ईद के बाद के दिन है इसमें सबको वैक्सीनेटेड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाते हैं या पढ़ने जाते हैं, मतलब जो भी, वो लोग अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो 1 अगस्त से दोबारा वो तालीमी इदारा नहीं खुल सकेगा। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जानिब जो आम लोग हैं जिनका स्कूल कॉलेज से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ नहीं है, उनके सिम कार्ड्स या ID कार्ड्स ब्लॉक होने वाले हैं अगर वैक्सीनेशन नहीं कराई तो। इंजेक्शन से लगती है ना, मतलब वैक्सीनेट होता है बंदा, थोड़ा डर है लोगों को, मतलब तकलीफ होती है जिन लोगों को डर लगता है टीका लगाने से, उनको तो प्रॉब्लम है, बट कोशिश करें कि लगवा लें। ठीक है, चलिए गाना सुन लेते हैं, आप लोग सुनिए और यहाँ मैं फेसबुक से बाइशे करती हूँ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, सावन को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, क्या वक्त वापस नहीं आता। और छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, जब मुड़ के देखते हो बहुत बड़ी लगती है। खुशियों की तलाश में मत भटकिए, बड़ी खुशी को मत तलाश करें। इस वक्त जो मौजूद है, जो मुयस्सर है, उसको मुयस्सर कर लीजिए। नहीं ज़रूरत बहुत ज़्यादा पैसे की कि सावन को एंजॉय करें, नहीं ज़रूरत कि बहुत पैसे होंगे तो हम अच्छा सा कोई चीज़ ऑर्डर करके खाएंगे, नहीं, जो चीज़ अवेलेबल है उसके साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सावन को भी एंजॉय कीजिए। लोगों के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए दुआएँ कीजिए, मसनून दुआओं का एहतमाम कीजिए। ज़िलहज के बड़े मुबारक दिन है, ये वो दिन है कि जिनकी कसम खुद रब बारी ताला ने जो है वो खाई हुई है। तो पनाजात दुआएं बहुत ज़्यादा कीजिए। जो ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करें लेकिन अब हम उनके घर गोश्त तो चले ढूंढ के भेज भी देते हैं, जो लहसुन अदरक प्याज टमाटर का रेट है वो पका नहीं सकेंगे, तो बेहतर है कि पका हुआ भी लोगों के घर भेजने की कोशिश कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।